जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बोलिए बागेश्वर बालाजी सरकार की जय, बोलिए बागेश्वर धाम की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए दादा गुरु की जय। साधु जी सीताराम, साधु जी सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीता राम हनुमान। प्रिय भक्तगणों, आप सभी लोग यह वीडियो देखिए और यह वीडियो जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ बागेश्वर धाम का वीडियो है। और यह वीडियो जय जयकारा लग रहा है श्री राम जी का। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं कि अगर आपको हनुमान जी को अपना कार्य सौंपना है तो कौन सा उपाय करें कि जिससे हनुमान जी जो है कि बागेश्वर बालाजी हमारे कार्य को जल्दी सुने, हमारी अर्जी को जल्दी स्वीकार करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूज्य गुरुदेव भगवान जी द्वारा बताए हुए अनन्य प्रकार के उपाय मैं आप सबको बताऊंगी। इस वीडियो में आप सब लोग वीडियो में मेरे लास्ट तक यानी अंत तक बने रहिए मेरे साथ में। और आप सबको बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं इस वीडियो में आज बताऊंगी। 4-5 ऐसे उपाय मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से बालाजी और हनुमान जी बहुत जल्दी आप पे अपनी कृपा करेंगे। सन्यासी बाबा की कृपा आपके ऊपर बहुत जल्दी होगी, आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो देखिए वो उपाय मैं आपको जो भी बताऊंगी वो सारे उपाय आपको मैं बिल्कुल सत्य बताऊंगी, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी जो बताते हैं उपाय उसके हिसाब से मैं वो उपाय आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करती हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को काट के मत देखिएगा, भगा के मत देखिएगा। इस तरीके से अगर वीडियो आप देखते हैं तो आपके समझ में कोई बात नहीं आएगी, फिर आप उपाय को कर भी नहीं पाएंगे। देखिए भक्तों, बागेश्वर बालाजी की कृपा जिन भक्तों पे हो जाती है ना, तो हनुमान जी की कृपा दृष्टि जिनके ऊपर पड़ जाती है उनके सभी काम बनते जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि आप अगर बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बालाजी के चरणों को पकड़े हुए हैं, तो आपके सारे संकट हनुमान जी संकट मोचन बन के उसको टालते हैं। तो देखिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बहुत सारे उपाय बताते हैं जिसको आपको घर से करना है। धाम पे जाके नारियल बांधना है, अर्जी लगाना है, उसके बाद से आप अपने घर से उस कार्य को करिए। उस तरह से हनुमान जी को खुश कीजिए, प्रसन्न कीजिए। तो जैसे कि कहते हैं ना, हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि साधना तो करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, बिना साधना के तप नहीं होता है और बिना साधना के ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं होती है, ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है। तो देखिए कहते हैं हमारे जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी कि जो हमारे परम पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान जी जो हैं और बागेश्वर बालाजी के पंडित पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुरुदेव भगवान जी जो हैं, उनके जो दादा गुरुजी थे सन्यासी बाबा, उन्होंने हनुमान जी का दर्शन ऐसे ही नहीं पाया था। उन्होंने हनुमान जी की कृपा ऐसे ही नहीं पाई थी। जिस पहाड़ पे बालाजी हैं, बागेश्वर बालाजी का मंदिर है, उसी पहाड़ पे उन्होंने एक ही पैर पर दादा गुरुजी ने जो सन्यासी बाबा जी थे, उन्होंने एक ही पैर पर 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था। तो जब हनुमान चालीसा का पाठ उन्होंने एक ही पैर पे किया था, तो उससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे उनके ऊपर। तो हनुमान जी ने एक बार नहीं 3-3 बार सन्यासी बाबा को 3-3 बार दर्शन दिए थे। हनुमान जी ने सन्यासी बाबा को दर्शन दिए थे पेड़ के बीच में से। तो साधना के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, बिना साधना के कुछ नहीं मिलती है। तो देखिए आप बालाजी के यहाँ जाइए, बागेश्वर धाम पे जाइए, अर्जी बांध के आइए, नारियल बांध के आइए, 21 परिक्रमा करके आइए, अपने दुख को उनसे कह के आइए। लेकिन घर पे आने के बाद से कुछ ऐसे भी अचूक उपाय हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी बताते हैं, उसको करने से आप पे बागेश्वर बालाजी की कृपा दृष्टि बहुत जल्दी पड़ेगी आपके ऊपर। हनुमान जी आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे।
तो करना क्या है, मैं आपको जितने भी उपाय बताऊंगी बिल्कुल आप लोग दिमाग में नोट करके बैठाते जाइएगा क्या करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका खर्चा उसमें नहीं लगेगा, सिर्फ कहते हैं साधना आपको करनी है, नियम करना है। तो देखिए मैं उपाय आपको बता रही हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए पहले सबसे मैं आपको इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। जितने भी हमारे सनातनी धर्म के लोग हैं और बागेश्वर बालाजी से जुड़े हुए हैं, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करके देखें। आप लोगों को बिल्कुल मैं महत्वपूर्ण जानकारी बात बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट बात। अगर आप सोचते हैं कि हमारा पर्चा नहीं बन रहा है और हम धाम पे नहीं जा पा रहे हैं और हमें सन्यासी बाबा की कृपा हमको चाहिए, यानी बागेश्वर धाम की कृपा हमारे ऊपर बन जाए, हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो आपको बहुत सरल सा उपाय करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने यह उपाय बताया है, तो मैं आप लोगों तक यह बात शेयर कर रही हूँ, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है कि अगर आप हनुमान जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, बागेश्वर बालाजी को प्रसन्न करना चाहते हैं, बागेश्वर बालाजी की कृपा पाना चाहते हैं, आप सन्यासी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं, तो देखिए आपको करना होगा यह एक नियम। क्या करना होगा कि प्रतिदिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे के पहले, 4 बजे से 7 बजे के पहले आपको करना एक काम है, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के पश्चात आपको पूजा स्थल में यानी लाइट को बंद कर देना है, जो भी लाइट जल रहा होगा उजाला उसको बंद कर देना है, अंधेरा करके उस अंधेरे कमरे में आपको लाल आसन डाल करके उस पे आपको बैठ जाना है और गाय के घी का एक दिया जला करके, गाय के घी का एक दिया जला करके और एक माला का जप आप प्रतिदिन करें। जप में आपको क्या करना है, एक माला का जप करना है, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। तो इस मंत्र का एक माला का जप आपको प्रतिदिन करना है। यह नियम अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर बिना पर्चा बने, बिना दरबार में भटके आपके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा और सन्यासी बाबा की कृपा आपके ऊपर देव के लिए बनी रहेगी और आपके सामने जब भी संकट आएगा तो बागेश्वर बालाजी संकट मोचन बन करके उस संकट को काटते रहेंगे। देखिए जब एक माला का जप आप करेंगे तो उसके बाद से आपको आहुति देना है, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम से और 5 आहुति बागेश्वर बालाजी के नाम से। कैसे देना है, देखिए 5 बार आपको आहुति देना होगा, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। 5 बार आपको इसी को बोल करके 5 आहुति देनी है और 5 आहुति आपको ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा, और 5 आहुति आपको ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा, ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा। तो इस तरह से करके आपको 5-5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम का और 5 आहुति आपको ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा के नाम का आपको देना है। तो देखिए हमने परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी का यह पहला जो है कि उपाय हमने आपको बताया कि हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करें और कैसे बिना पर्चा बने ही हमारी अर्जी स्वीकार हो जाए। तो यह उपाय हमने आपको नियम बताया। नियम को एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। देखिए प्रतिदिन प्रातः काल 4 बजे से 7 बजे के बीच तक अंधेरे कमरे में, बिना लाइट के अंधेरे कमरे में आपको लाल आसन डाल करके बैठना है और एक घी का दिया जला करके आपको एक माला का जप आपको प्रतिदिन करना है। माला जप आपको करना है ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। इसी मंत्र से आपको प्रतिदिन एक माला का जप करना है लाल आसन पर बैठ करके, ठीक है। तो और एक माला का जप करने के बाद से आपको वहीं पे अग्नि प्रज्वलित करके और वहीं पे आपको 5 आहुति आपको ओम सन्यासी देवाय नमः स्वाहा और 5 आहुति आपको ओम बागेश्वराय नमः स्वाहा के नाम का आपको देना है। आहुति में आपको तिल, गुड़, चावल, बतासे मतलब यही सब डाल के आपको आहुति देना है और कुछ भी नहीं है तो सन्यासी बाबा की आहुति में बतासे और आपका घी,
बतासे घी का भी आहुति आप दे सकते हैं। तिल, बतासे, घी, गुड़, शक्कर, मतलब ये सब चीज़ें जो है कि सन्यासी बाबा की आहुति में आपको देना होता है। तो यह आपको उपाय जो हम बता रहे हैं, यह विशेष उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है, तो इसको आप लोग ज़रूर करिए। कुछ नहीं लगता है, ये तो प्रातः काल में करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना है। हर एक व्यक्ति चाहे तो कर सकता है। दूसरा उपाय आप लोग सुन लीजिए कि हनुमान जी को आपको अपना कार्य सौंपना है, अपना कार्य हनुमान जी से करवाना है, उनके चरणों में सौंपना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिससे हनुमान जी बागेश्वर बालाजी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, आपकी मनोकामना को सुन लें। देखिए, आपको करना क्या है कि ध्यान से सुनिएगा बात को मेरी। यह जो मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारे जो है कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कथा के माध्यम से ये सारे उपाय मैं आपको लेकर के आई हूँ, ठीक है। देखिए, करना क्या है आपको कि 108 अकौआ के पत्ते लेना है। अकौआ के पत्ते आप लोग जानते हैं ना? देखिए, नहीं जानते तो वीडियो में मैं आपको दिखा दे रही हूँ, जिसको कई जगहों पे मदार बोला जाता है। तो मदार के 108 पत्ते आपको लेना है। पीला चंदन से आपको हर एक पत्तों पर राम राम लिखना है, ठीक है। और लिखना कैसे है कि दाहिने हाथ की कन्नी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, उसी उंगली से, जिससे हम लोग सिंदूर का टीका देवी देवताओं को लगाते हैं, उसी उंगली से आपको पीला चंदन थोड़ा सा गीला करके हल्का सा, और उसी से आपको हर एक पत्ते पे राम राम लिखना है। आपको 108 कौआ का पत्ता लेना है, यानी 108 मदार का पत्ता लेना है। उस पे पीला चंदन से राम राम आपको लिखना है, और प्रत्येक पत्ते पे आप राम राम लिखते जाएंगे। और जो है कि 108 पत्ते गिन के आपको रख लेना है, और प्रत्येक पत्ते पे आप राम राम लिखेंगे तो आपको यह एक मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। 108 पत्तों पे जब राम राम लिखेंगे तो आपको यह मंत्र बोलते जाना है, 108 बार उच्चारण करना है, ठीक है। उसके बाद से यह पत्ता का माला आपको बना लेना है। उसके बाद से आपको लेके चले जाना है हनुमान जी के मंदिर में। वहाँ जाने के बाद से हनुमान जी को आपको समर्पित कर देना है वह माला, यानी हनुमान जी को चढ़ा देना है। यह कार्य आप प्रत्येक शनिवार को करिए, और देखिएगा कि उसके बाद से आप हनुमान जी से चाहे आप जो कार्य कराना चाहते हैं वह कार्य आप हनुमान जी से करा सकते हैं। इतना आपके ऊपर हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, बागेश्वर बालाजी की इतनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर हो जाएगी, सन्यासी बाबा की इतनी बड़ी कृपा आपके ऊपर हो जाएगी कि आप जो चाहे वो हनुमान जी को सौंप करके अपना कार्य हनुमान जी से करा सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस पत्ते की माला में इतनी तेज है, इतनी तेज गति है यह पत्ते का माला, अकौआ के पत्ते का माला, कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को राम नाम से कितना प्रिय है, और हनुमान जी राम नाम पे कितना प्रसन्न होते हैं। अगर आप केवल अपने मुख से जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम कहते हैं, तो इसी से हनुमान जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो आप समझ जाइए कि राम राम लिख करके जब आप अकौआ के पत्ते का माला बना करके 108 पत्ते का हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे, तो हनुमान जी आपके हर एक काम को सुनेंगे। किसी भी कार्य को अगर आप हनुमान जी को सौंपना चाहते हैं, हनुमान जी से अपने कार्य को कराना चाहते हैं, तो आप यह 108 अकौआ के पत्ते पे राम नाम लिख करके हनुमान जी को समर्पित कर दें। और राम नाम जब भी आप लिखें हर एक पत्ते पे, तो आपको यह मंत्र अवश्य बोलना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को उच्चारण के साथ में उस पत्ते पे राम नाम लिख करके 108 पत्ते की माला बना करके हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रत्येक शनिवार को आप समर्पित करें। यह कार्य आपको प्रत्येक शनिवार को करना है। ऐसा करने से बालाजी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी, और सन्यासी बाबा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बालाजी हनुमान जी से आप जिस कार्य को सौंपना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, वह कार्य आपका हनुमान जी और बालाजी बिल्कुल जो है कि आपके कार्य को पूर्ण करके रहेंगे। तो आप अगर प्रसन्न करना चाहते हैं बालाजी को, बागेश्वर बालाजी को, हनुमान जी को, तो प्रत्येक शनिवार को आप यह अकौआ के 108 पत्ते की माला बना करके हनुमान जी को जरूर समर्पित करें।
देखिए भक्तों, जब भी आपको लगे कि आपके ऊपर बहुत भारी संकट आ गया है, बहुत भारी संकट में आप फंसे हुए हैं, तो उससे कैसे निकलें? तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता आप अपनाएं। प्रत्येक शनिवार को 108 पान का पत्ता आप ले लें और 108 पान के पत्ते की माला बना करके उस पर आपको लाल चंदन से सिर्फ राम राम आपको प्रत्येक पत्ते पर लिखना है। प्रत्येक शनिवार को पान के पत्ते की 108 पान के पत्ते की माला बना करके उस पर लाल चंदन से राम नाम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाना, समर्पित करना प्रारंभ कर दें और 108 पान के पत्ते की माला बना करके लाल चंदन से राम नाम लिख करके उस माला को आपको बालाजी के मंदिर में यानी हनुमान जी महाराज के मंदिर में ले जा करके उस पान के पत्ते की माला को आपको चढ़ा देना है, यानी हनुमान जी को ले जा करके आपको समर्पित कर देना है। यह कार्य आपको शनिवार शनिवार को करना है। आइए प्रिय भक्तगणों, अब आपको मैं जो तीसरा उपाय परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने बताया है वह उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है। देखिए, आपकी जो मनोकामना हो, आपकी जो इच्छा हो, उसको बोल करके उस पान के पत्ते की माला को हनुमान जी महाराज को चढ़ाना आप प्रारंभ कर दी और आप देखना कि 21 शनिवार पूरा होते होते हनुमान जी महाराज आपको उस कार्य में सफलता दिलाकर ही रहेंगे। यह इतना अचूक उपाय है जो कि परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी ने इस उपाय को बताया है और यह जितने भी उपाय मैं आप सबको इस वीडियो में बता रही हूँ, आप लोग इस कार्य को, इस उपाय को अवश्य ही करके देखें, आजमा करके देखें, क्योंकि कहीं इधर उधर से यह जो भी मैं उपाय लाई हूँ आपको इधर उधर से नहीं लाई हूँ। परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी की कथा के माध्यम से ही मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ। तो प्रिय भक्तों, अगर यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो, थोड़ा भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस चैनल को, अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स 09 चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि अन्य लोगों का भी आपके माध्यम से भला हो सके। पंच भला तो आपन भला, यानी पंच का भला करने में ही अपनी भी भलाई होती है। तो प्रिय भक्तों, आप सभी लोग बेल नोटिफिकेशन को अवश्य ही ऑन कर लें, आने वाली हर प्रकार की वीडियो आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।